भारत में 2 हफ्ते बाद लोकसभा के इंतखाबात होने जा रहे हैं और हर इलेक्शन की तरह इस बार भी हिंदू इंतहा पसंद जमात बीजेपी ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को अपना इंतखाबी हथियार बना लिया है। और 2 रोज पहले बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम को मजीद ईंधन फराम करने का काम किया है, क्योंकि इस रिपोर्ट में भारत की सरहद पार भारतीय दहशतगर्दी का इंकशाफ होने के बावजूद भारतीय हुकूमत अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात से पीछे हटने के बजाय या दिफाई पोजीशन में जाने के बजाय अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का दिफा कर रही है। अहम बात यह है कि 2 रोज पहले दी गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान और भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम का हवाला देते हुए यह दावा किया था कि भारत ने 2020 से 2023 के दौरान पाकिस्तान के अंदर 20 शहरियों का कत्ल करवाया है और इन कार्रवाइयों के लिए मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद स्लीपर सेल्स ने कातिलों को करोड़ों रुपए फराम किए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यह रिपोर्ट सामने आने के बाद कल पूरा दिन भारतीय वजारत खारजा के हुकाम इसे झूठा और बदनीयती पर मबनी रिपोर्ट करार दे रहे थे, मगर कल रात ही जब एक इंटरव्यू में वजीर दिफा राजनाथ सिंह से इस रिपोर्ट से मुतल्लिक सवाल हुआ तो उन्होंने रिपोर्ट को मुस्तरद या इन इल्जामात की तरदीद करने के बजाय कहा कि अगर कोई दहशतगर्द भारत में कार्रवाई के बाद भागकर पाकिस्तान जाएगा तो वहां पे उसको घुस के मारा जाएगा। यानी भारतीय वजीर दिफा तमाम आदमी कवानीन को बाला ताक रखकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का खुलकर एतराफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत अब एक ताकतवर मुल्क है, भारत ऐसा ही करेगा। पाकिस्तान ने दी गार्डियन की रिपोर्ट पर कल भारत से जवाबदेही का मुतालबा करते हुए इस रिपोर्ट को अपने देरीना मौकिफ की तस्दीक करार दिया था, मगर इस मामले पर जवाबदेही तो दूर, भारत ने अपना मौकिफ मजीद जहराना कर लिया है और अब इसे इंतखाबी हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय वजीर दिफा के इस बयान से पहले कल एक इंतखाबी जलसे में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी इसी किस्म का एतराफ करते हुए कहा था कि कांग्रेस के दौर में दहशतगर्द अपने मुल्क भाग जाते थे, मगर आज का भारत घर में घुसकर मारता है। भारतीय वजीर आजम और वजीर दिफा के इन इश्तियाल अंगेज बयानात पर अभी तक वजीर आजम शहबाज शरीफ का तो कोई बयान नहीं आया है, मगर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत इलेक्शन के चक्कर में ऐसी हरकत ना कर बैठे जिसका उसे खमियाजा भुगतना पड़े। आज से कुछ साल पहले भारत ने पुलवामा में घुसकर कुछ करने की कोशिश की थी और फिर खैरात में हमने उनका एक पायलट वापस किया था। अब फिर कोशिश करके देख लें, जो पहले उनके साथ हुआ था अब भी बिल्कुल वैसा ही होगा। आज से चंद साल पहले पुलवामा पे इन्होंने घुस के कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की थी, क्या अंजाम हुआ था। फिर खैरात में हमने इनका पायलट वापस किया। अब फिर कोशिश करके देख लें कि जो पहले हुआ था इंशाल्लाह ताला जो है ना वही इनके साथ फिर वही होगा। ये सिर्फ जो है इलेक्शन वगैरह का सिलसिला जो बढ़ के मारने हैं, बाकी में इनमें ना इतनी जरूरत है और अगर इन्होंने जरूरत की तो फिर उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि ये एस्केलेशन हो किसी किस्म की टेंशन में सब कॉन्टिनेंट में या इंडिया और पाकिस्तान में। वजीर दिफा के अलावा दफ्तर खारजा की जानिब से भी भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयानात की मजम्मत की गई है, मगर मसला यह है कि पाकिस्तान की मजम्मतों या दुनिया के सामने भारतीय दहशतगर्दी के मुसलसल सबूत सामने आने के बावजूद भारत बाज नहीं आ रहा। भारत की यह सरहद पार कातलाना मुहिम अमरीका और कनाडा में भी बेनकाब हो चुकी है। अमरीका और कनाडा की हुकूमतें भारत को दहशतगर्दी की इन सरगर्मियों पर बाकायदा खबरदार भी कर चुकी है, मगर भारत टस से मस नहीं हो रहा। बल्कि 2014 से बिलअमूम और 2019 से बिलखसूस भारत सरहद पार कातलाना मुहिम को रियासती पॉलिसी बना चुका है। दी गार्डियन की रिपोर्ट में भी भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम को हवाला देकर यह बताया गया है कि 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारतीय हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली तब्दील करते हुए सरहद पार अपने मुखालफिन को निशाना बनाने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस पॉलिसी शिफ्ट के बाद भारत पिछले 4 सालों में कम से कम 20 शहरियों को पाकिस्तान में कत्ल करवा चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत ने 2019 में जब यह पॉलिसी शिफ्ट की थी तो उस वक्त के भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवामी सतह पर इस बात का दावा किया था कि अब भारत उन लोगों को घर में घुसकर मारेगा जिससे वो दहशतगर्द करार देता है। नरेंद्र मोदी ने यह बयान 2019 में दिया था और अब यह वाज़ेह है कि भारतीय हुकूमत आज तक इसी पॉलिसी पर अमल कर रही है, जिसके सबूत और शवाहिद एक एक करके सामने आ रहे हैं। और अहम बात यह कि ये वो पॉलिसी है जिसमें नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत ने 2014 में ही हुकूमत संभालते साथ ही इस पर गौर करना शुरू कर दिया था। और उस वक्त भारतीय वजीर आजम के मुशीर कौमी सलामती अजित डोवाल ने एक यूनिवर्सिटी लेक्चर में मानी खेज बयान दिया था, जिसमें मुबैना दहशतगर्दों को सरहद पार निशाना बनाने की जरूरत पर जोर दिया था। अजित डोवाल ने 10 साल पहले भारत को दिफाई हिकमत अमली से डिफेंसिव ऑफेंस की पॉलिसी पर शिफ्ट करने की बात की थी। और अहम बात यह कि अजित डोवाल आज भी नरेंद्र मोदी के मुशीर कौमी सलामती हैं और आज भी भारत इसी सरहद पार दहशतगर्दी की पॉलिसी पर चल रहा है, जिसका इजहार अजित डोवाल ने 10 साल पहले किया था।